अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और प्यारी सुबह का प्यारा सलाम। तो आज जो है हम लोग वंडरलैंड आए हैं जो कि लाहौर में है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। इस वंडरलैंड की ख़ास बात यह है कि इसकी सिर्फ एंट्री पर ही फ़ीस है और इसके अंदर जितने भी झूले हैं वो सब के सब फ्री हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक झूला हो गया, कार हो गई है, पीछे कार्ट हो गई है और इसके अलावा भी जो झूले हैं वो आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है हम चलते हैं और जाके जो है ना अपने मैं भांजे भतीजों को ना कार्ट जो है ना वो दिलवाता हूँ। और ये मेरे भांजा जो है भाग कर अपनी जो है कार्ट पे बैठ गया है और मेरी जो भतीजी है वो दूसरी कार्ट पे जाके बैठ गई है। बस इधर सिर्फ यही मसला है कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। बारी बारी सिर्फ 2 गाड़ियाँ इन्होंने चलाई हुई हैं और वही बच्चों को देते हैं। और वो कहती हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। भांजा भाग के जो है वो इस वाली कार्ट पे बैठा था, तो ये जो है ये बहुत स्लो है। वो भांजी जो बैठी है वो काफ़ी फास्ट है। तो अभी जो है मैंने देखा है कि छोटे बच्चे भी इस पे बैठ सकते हैं, तो मैं जो हूँ ना मुस्कान को लेके बैठता हूँ, थोड़ा हम भी इंजॉय कर लें। अब पैसे तो भरे ही हैं। और कार्ट लेने के बाद जो मेरी जो भांजे भतीजे हैं उन्होंने ये जंपिंग वाली जगह देखी है, तो उन्होंने ज़िद की कि हमने ये वाला लेना है, तो मैं उनको लेके यहाँ पे आ गया हूँ। मेरी भांजी के बाद जो है मेरा भांजा जो है वो अब कोशिश करने लगा है शायद ये कुछ अच्छा कर जाए इस झूले के ऊपर, पर दिख तो कुछ नहीं रहा कि कुछ अच्छा हो रहा है इससे झूले के ऊपर। ये यूज़लेस तरीन झूला है, इन्होंने टाइम ही वेस्ट किया है। अब पता नहीं झूला ख़राब है कि बच्चों का वेट नहीं है जो इनसे जंप नहीं लगेगी। और अभी हमने एक स्लाइड देखी है, तो अभी हम अपने बच्चों को लेके निकले हैं एक एडवेंचर पर। चले आए देखते हैं। और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। ये हमारे स्लाइड पर जाने के लिए पहली सीढ़ी है। अभी हम ये मुश्किल रास्तों से जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल सफ़र है। सिर्फ एक स्लाइड लेने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। अब बच्चों ने तो लेनी है, साथ मेरी भी वर्जिश करा रहे हैं। वो रास्ते में हमें काठी दिख गई। थोड़ी देर काठी पर रेस्ट करने के बाद हमें अपना मकसद याद आया और अब हमने अपना एडवेंचर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और हमें अपनी मंजिल मकसूद तक जाने के लिए एक और मुश्किल रास्ता, आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है, कितनी हर्डल्स हैं एक सिर्फ स्लाइड लेने के लिए। बहुत मुश्किलात तय करके हम एक सिर्फ स्लाइड लेने जा रहे हैं। तो और हमारे एडवेंचर के दौरान हमें फिर ये एक चीज़ दिख गई है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट क्यों ना किया जाए। और अगेन थोड़ी सी जंपिंग के बाद हमें अपना मकसद याद आया और अब हमने सोचा कि हम अपने मकसद की तरफ दोबारा से एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। तो बस हम अपनी मंजिल के करीब हैं, बस थोड़ी सी हर्डल्स रह गई हैं, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। और मुबारकें, हम पहुंच गए हैं स्लाइड पर और ये हम गए नीचे। इतनी सी बात थी, बस स्लाइड लेना, कोई मुश्किल नहीं। अब जब इतनी मुश्किलात तय करके बाद हम ऊपर पहुँचेंगे तो फिर बेगम ने सोचा कि वो भी स्लाइड ले लेंगी, तो अब ये जाने लगी हैं।
और ये मुस्कान अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्लाइड लेते हुए आ रही है। इसको बहुत पसंद आई है, इसने काफ़ी बार ये स्लाइड ली है। तो इसको बहुत मज़ा आया ये वाली जगह पर। और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि जनाब ये जो रास्ता जो है ना, ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, ये डायरेक्ट स्लाइड पे जाता है। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अब बॉल वाला सेक्शन जो है वो ऊपर था, तो बच्चों को मैं अब ऊपर ले आया हूँ, थोड़ा बॉल से भी खेल लें क्योंकि इनको मज़ा आता है इन चीज़ों में। दूर से वीडियो सही नहीं बन रही थी तो मैंने सोचा करीब आ जाता हूँ। अब माशाल्लाह हबीबा अच्छी भली बड़ी एज की है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये 2 साल से 6 साल के बच्चों के लिए, लेकिन अब ये भी बच्ची ये क्या करें, एंजॉय करें। अच्छा, मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि ये जो मुस्कान है ना, इसने हबीबा ने ही सिखाया था जंप करना। तो अभी आप देखें कि ये देखें ये अभी क्या करेगी कि ये खड़ी होती है और ये काउंटिंग करती है और ये जंप कर देती है। तो ये जैसे स्विमिंग पूल में जंप करते हैं ना, वैसे जंप्स कर रही है। खड़े होती है, फिर काउंटिंग गिनती है और फिर जंप करती है। तो काफ़ी देर से ये कर रही है और क्यूट लग रही है माशाल्लाह। बेटा सही जंप करना। अभी इसने बहुत गलत जंप की थी लेकिन पास नहीं आई है, दोबारा चली गई ऊपर। तो अब ये दोबारा करने लगी है जंप और ये मार लो और ये डर गई। साथ ही एक और सेक्शन था जिसमें बहुत ज़्यादा बॉल्स थी, तो अब हम उस वाले सेक्शन में आ गए हैं, तो वहाँ एंजॉय हो रहा है। इस सेक्शन को देख के तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बीच में जो है ना जंप कर लूँ और उस स्विमिंग पूल में मैं भी इंजॉय करूँ। बट मुझे पता है कि मेरे जाते ही सारी बॉल्स जो है ना वो ठुस हो जानी है और बच्चों ने मुझे मारना है। अच्छा, बॉल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप देखें तो वो मेरी भांजी जो बॉल्स के नीचे छुप गई है। तो अच्छी खासी बॉल्स है और इतनी बॉल्स मतलब पहली दफ़ा मैं इस जगह इस तरह की बॉल्स वाले सेक्शन में आए हैं। पहले भी गए हैं पर इतनी बॉल्स नहीं थी उसके अंदर जिसमें बंदा छुप जाए। और फाइनली ये मेरे भांजे को भी पता चल गया हम ऊपर हैं और ये शरारती इधर भी आ गया है। इसको पता नहीं कैसे पता चला, हालांकि हम इसके सामने तो नहीं आए। मे भी इसको आइडिया हो गया हम सब ऊपर गए हैं, या पता नहीं वो मानी से पूछ के आएगा। ले लो जी, आते साल वो भी छुप गया बीच उसके अंदर, ये भी ठीक है। मुस्कान फिर से एक और एडवेंचर पर चल पड़ी और एज़ यूजुअल उसको स्लाइड दिखी है, अब वो स्लाइड लेगी क्योंकि इसका दिल नहीं भरता। मुस्कान ने मुझे डरा दिया। ऊपर से व्यू है इस वंडरलैंड का, काफ़ी बड़ा है और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ वाले झूले हैं। जर्मनी में तो इस तरह के झूले लाइक आम मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें पे करके आना पड़ता है आपको।
मेरी बेटी जो है वो रोमा डायना देख देख के ना इस तरह के जो है ना खिलौने गेम्स जो हैं उनको खेलना आ गया है। अब उसे पता है कि क्या करना है या मे भी इसको अट्रैक्शन फील होता है। यूट्यूब देख देख के बच्चे आजकल बहुत कुछ सीखते हैं, हमसे ज़्यादा ही इनको पता है आजकल। और ये जन्नत जो है इस वाले झूले पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है जर्मनी की ट्रेनिंग काम आएगी, क्योंकि जर्मनी में इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और ये चढ़ तो रही है और और ये गिर गई। और ये जन्नत की एक और कोशिश, और इस बार ये काफ़ी ऊपर चली गई है। उम्मीद है पहुंच जाएगी ये, और ये बस पहुंचने वाली है। और ये गई ऊपर और नहीं गिरने और गिर गई। दूसरी बार ये नाकाम हो गई है। अब चलते हैं, देखते हैं दोबारा क्या करती है। जन्नत माशाल्लाह तीसरी बार ऊपर ही पहुंच गई है काफ़ी, लेकिन आई थिंक एज नहीं मिल रहा और ये वहाँ से फिर गिर गई। वहाँ से काफ़ी कोशिश के बाद हमने कहा दफ़ा मारे, आसान वे देखते हैं, स्लाइड लेते हैं। और ये हम इधर से जा रहे हैं और अब हम ऊपर पहुंच गए हैं और बस स्लाइड लेने लगे हैं, अपना मिशन कंप्लीट करने लगे हैं। और फाइनली हमारा मिशन स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ये मुस्कान और शयान आ गए हैं और ये जन्नत भी आ गई है, बस हबीबा रह गई। और ये हबीबा भी पहुंच गई। नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तो ऊपर ही जगह थी। खेलते हुए तकरीबन आई थिंक 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो भूख भी काफ़ी लग रही है। बस निकलते हैं खाने की तरफ। कैसे बोलती है? अब इतना खेल के वहाँ पे आए हैं, लेकिन जो है इनकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती है। रेस्टोरेंट आके दोबारा से मस्तियाँ शुरू हो गई हैं मेरे बच्चे ख़ास तौर पर। और हमने खाना खा लिया है, अब घर की तरफ जा रहे हैं। खाना बहुत ही बकवास था, बहुत नहीं मतलब समझ लें ठीक था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था कि दोबारा खाया जाए। तो आपने देखा होगा बच्चों ने आज बहुत मस्तियाँ की हैं, बहुत एंजॉय किया है। और शाम हो गई है, बस अब हम घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं। आपसे फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।